अनकट करने वाला बंदा तुम्हारा हस्बैंड कैसे बन गया, वो सफर कैसा था? ऐसे बना कि मैं उससे उस सेट पे मिली। पहली बात है, बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए काम छोड़ दिया था, जब गुसाई और मेरी लड़ाई वड़ाई हुई। ठीक है। टाइम बीच में मैं काम वाम को एकदम 7 महीने के लिए ड्रॉप कर चुकी थी। 7 महीने बाद फिर मैंने वापस ही करी। तो उन मैडम से मेरी पहले बात हुई फोन पे, उन्होंने मुझे बोला अलका शूट है, मैंने बोला ठीक है। फिर इसका नहीं, किसी और लड़के का फोटो भेजा। एक और लड़का आया उस साइड पे, उसका नाम था उज्जवल। तो मस्त बॉडी बॉडी वाला मस्त बंदा, उसकी फोटो भेजी। फिर उसकी फोटो देख के मैं तो सोची भाई इसको तो मैं पटाऊंगी। मस्त है दिखने में। फिर उसके बाद मैं गई सेट पे, तो मुझे कुछ पता नहीं। अब वो बंदा अचानक से आया, उसने मास्क पहन रखा था, यहाँ तक का फेस उसका कवर था। अब वो मास्क के अंदर से ही मुझे झांक रहा था। इवन हम लोग जब खाना वाना खा रहे थे, सुबह नाश्ता कर रहे थे, हाँ। उसी टाइम वो आया हुआ था। अच्छा। तो वो मास्क के अंदर से ही मेरे को झांक रहा था। अच्छा। तभी शायद मैं समझ गई, मैं बोली यार ये लड़का जब से आया मुझे ही देख रहा है। हम लोग सेट पे पहुंचे, वो सेट पे भी मुझे ही देख रहा था। मैं कमरे में जा रही हूँ, वहां भी देख रहा है। स्विमिंग पूल में नहाने गया, वहां से भी देख रहा है। मैं यार क्या है ये, मतलब अजब ही है। जब से आया इसकी नजर मेरे पे से हट नहीं रही है। मतलब एक टक लगा के नहीं देखते हम किसी को, वो एक टक लगी हुई थी। ओ भाई साहब। क्या है ये? ऐसा मैं सोच रही थी उस टाइम, बट मैंने कुछ रिएक्शन करा नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में तो उस टाइम मेरा माइंड ऐसे ही था कि भाई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड बनाना नहीं है। मतलब तुम्हारा ध्यान था सिर्फ काम, बस काम का ध्यान करके आई हुई थी मैं। मेरा ऐसा कुछ माइंड सेट था ही नहीं दूर दूर तक। और जैसे ही अब शूट लगने की बारी आई, जब शूट लगा, उज्जवल के साथ लगना था वो। उज्जवल के साथ लगना था, पर उज्जवल के साथ नहीं लगा। उज्जवल का शूट किसी और मॉडल के साथ लगा, आशी के साथ। क्योंकि मुझे तैयार होने में टाइम लगा, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे सेट पे। और फिर उसके बाद ये हुआ, मेरे को, मैं नहाई धोई रेडी वेडी हुई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैं पहले नहाती हूँ रेडी वेडी होती हूँ, तो मुझे टाइम लग जाता है। तो मैं तैयार वैयार हो रही थी, उतने में मुझे टाइम लग रहा था, उतने में वो लोग अपना सीन करने चले गए। और ये भी मेरे साथ ही तैयार हो रहा था, वो भी कमरे से ही नहीं जा रहा है, वहीं तैयारी चल रही है उसकी। ठीक है। और फिर मेरा भी मेकअप वेकअप वहीं चल रहा है। फिर इसके हाथ पे यहाँ टैटू वैटू बना हुआ था। अच्छा। तो मेरे से बोलता है मेरे टैटू को स्केच कर दो, मेरे घर पे पता ना चले। मैंने बोला टैटू तो मैं छुपा दूंगी। अच्छा। मैंने शक्ल कहाँ छुपाएगा? हाँ। ये तो तेरे घर वाले पहचानेंगे ना। हाँ। ये क्या है? हाँ। ये नहीं पहचानेंगे। हाँ। ये तो मैं कट करवा के आया हूँ, नहीं पहचानेंगे। मैंने बोला बेटा सब पहचानते हैं, ये गलत फहमी है। जो इस शूट के बाद क्लियर हो जाएगी। मैंने ऐसे ही बोला। फिर मैंने वहां पे मतलब टैटू वैटू बना दिए उसके। मुझे मैं बाथरूम में गई, उसको टैटू वैटू बना के दी यहाँ बॉडी पे। अब वो तब भी मुझे ही देखे जा रहा है, मेरी आंखों में डूबा जा रहा है। भाई तुम पसंद आ गए थे उसका। फिर उसके बाद उसका मेरा जब सीन लगा, जैसी सीन पे आया, उसके मेरे थोड़े बहुत डायलॉग्स हुए। जैसे मतलब शायद वो दूध बेचने वाला बना था। अच्छा। और मैं कोई मालकिन थी कि जिसका पति दूध दबाना था, टाइम नहीं देता था। मतलब पति था नहीं घर पे, और फिर दूध वाले की जगह उसका बेटा आ गया था दूध बेचने के लिए। अब दूध बेचने आया ही आया, तो मालकिन का मूड बना हुआ था। मालकिन वीडियो देख के अपने आप को सीड्यूस कर रही थी, तो दूध वाले के बेटे ने देख लिया। तो मालकिन तो गर्म हो रही है। हाँ। अब वो आया ही जैसे रूम में, उसके मेरा जब सीन लगा, तो उसने मुझे बोला, मतलब उसका मेरा जैसे सीन करीब आने का है, तो सबसे पहले तो उसने मुझे सरप्राइजिंगली गाल पे किस कर दिया। कह रही है सीन तो लगा ही है, वो तो बात सही है, बट अचानक से गाल पे किसी को समझ में नहीं आया। फिर उसका मेरा सीन लगा, तो फिर कह रहा, मैंने बोला भाई थोड़ी देर सब्र कर, थोड़ा कपड़े वपड़े उतारने का तो टाइम दे। अच्छा, तुमने उसको ये बोला? हाँ। तब तक कपड़े नहीं उतरे थे? हाँ। मैंने बोला थोड़ा टाइम तो दे, खोल तो लेने दे। हाँ। नहीं मैडम अब तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा। ऐसे ऐसे डायलॉग को लेके मुझे पहले ही शक हो गया। मैं कह रही हाँ समझ तो रही हूँ, बट मैं उस टाइम में ध्यान नहीं था, मैं सीन देने में लगी पड़ी हूँ। अब उसका टच करने का तरीका ऐसा था, मुझे को भी फीलिंग जाग गई थी। और जैसे ही शूट खत्म हुआ, कैमरामैन बाहर गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने पकड़ के उसको किस विस कर लिया।
अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद उसने मुझे रोका, वो शर्मा गया था, उसने मुझे रोका, उसने मेरे माथे पे किस किया, फिर उसके बाद हम दोनों नीचे चले गए। जब खेल रहे थे तुम दोनों सीन में, उसके खेलने में और जो नॉर्मल बंदे जैसे जो प्रोफेशनल, फर्क था दोनों में? फर्क यही था ना, उसके छूने में ही फीलिंग थी, उसने मुझे टच ऐसा किया कि मेरे अंदर की फीलिंग ही जग गई, उसकी भी जग गई। उसका टच करने का तरीका ही ऐसा था जैसे हम किसी को प्यार से टच करते हैं। वो वाला टच नहीं था जैसे कोई हवस वाला टच होता है, समझ गया। वो टच था ही नहीं, वो प्यार वाला टच था, जो कि मैं समझ चुकी थी कहीं ना कहीं कि भाई ये प्यार वाला टच है, ये हवस वाला टच नहीं है, हंसीपना नहीं है उसमें, वो मैं समझ गई थी कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद वो सीन खत्म हुआ, हम लोग नीचे चले गए, फिर उसका मेरा लगा नेक्स्ट सीन। नेक्स्ट सीन लगा, नेक्स्ट सीन के बाद क्या हुआ, जैसे ही शूट खत्म हुआ, अब इतना तो हम दोनों खुल गए थे आपस में, इतना तो हम करीब आ ही चुके थे। जैसे ही सीन खत्म हुआ, फिर कैमरामैन बाहर गया, मैंने उसको पकड़ के खींच ही लिया, मैंने बोला भाई अब रियल करते हैं। वो है क्या बोला? मैंने बोला अब रियल करते हैं। अच्छा। मैंने बोला ऑफ कैमरा हो चुका है, सब जा चुके हैं बाहर, अब हम रियल करते हैं। अच्छा। नहीं आपको दिक्कत होगी ये वो, मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत होती तो मैं बोलती ही नहीं, मुझे करना है। फिर मैंने पकड़ के खींच लिया उसे अपनी ओर। अच्छा। फिर वो सब वहां पे हो गया ऑन सेट। फिर उसकी किस्मत ऐसी, सबको शक हो चुका था, तो हमारे तो चल गई है लव स्टोरी, सेट पे भी सबको पता लग गया था। फिर मैडम को भी पता था, तो मैडम ने बोला कि अलका दिक्कत कोई नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, तेरे रूम में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा। उसको मेरा ही रूम मिला रहने के लिए, अब मेरे रूम में ही आया, जिस होटल में मैं रुकी थी मेरे ही रूम में। अब वहां पे भी हम लोगों ने खूब मौज मस्ती करी, घूमने वूमने गए, डेट पे गए, मूवी देखने गए, और फिर उसके बाद जू बीच भी गए हम लोग घूमने। अच्छा। हाँ, जू बीच वगैरह भी गए। तो उसका भी पहला ही अनकट था ये? पहला नहीं था उसका। अच्छा, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि टैटू वैटू बना दो मेरे? शायद तब तक उसके घर वालों ने देखा ना हो, मतलब एक होता है ना नजरों में ना आना, तो शायद उस चीज के लिए बनवाया हूँ, आई थिंक। अच्छा। उस चीज के लिए बनवाया था उसने मेरे से वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, शूट वूट खत्म हुआ हमारा, फिर हम लोग अपने अपने घर गए। अब भाई बंदा 3-4 दिन तक मेरे साथ रहा, उसने मुझे एक शब्द बोला नहीं, इतने दिन मेरे साथ रहा। जाने के बाद जब मैं टैक्सी में बैठी हूँ, मतलब जाने के लिए एयरपोर्ट, अब वो भी जाने वाला ही था, तब मुझे मैसेज करके बोलता है आई लव यू। मैं कह रही यार मैं 3-4 दिन वहां होटल में थी, मेरे को मुंह पे बोलता ना। हाँ, तो बोलने वाले तो सामने ही बोल देते हैं। मैसेज में बोल रहा है। अच्छा, सामने बोलने में दिक्कत आ रही होगी, शायद शर्मा रहा हो, ये हो सकता है। मैंने बोला अरे यार क्या है, फिर उसने मेरे को मैसेज में प्रपोज मारा। अच्छा। हाँ, फिर मैंने भी लव यू टू बोल दिया सामने से। तुम्हें प्यार हो गया था? हो ही गया था मुझे भी, जब तो तुमने पकड़ के आजा बेटा तू। हाँ, फिर उसके बाद उसका मेरा मतलब ऐसे मतलब 1.5-2 साल हम लोगों ने ऐसी डेटिंग करी। 1.5-2 साल तक हम बातचीत करते थे, आना जाना उसका दिल्ली में भी लगा रहता था। फिर जब वो दिल्ली आया एक बार एक शूट पे, तब उसने मुझे बोला शादी के लिए। अच्छा। हाँ, उसने बोला मुझसे शादी कब कर रही हो। तब मैंने कुछ जवाब नहीं था उस बात को लेके, क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में थिंकिंग ही नहीं थी शादी की। प्रिपेयर नहीं थी तुम शादी को लेके? प्रिपेयर नहीं थी मैं, और हम लोग तो वैसे भी डेट ही कर रहे थे, तो मैंने बोला अभी तो हम मिले हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने का। तो बोला ठीक है। फिर उसने ऐसे ही करके 2-2 3-3 बार बोला मेरी दुल्हन कब बनोगी, मुझसे शादी कब करोगी शादी। मैं बोली यार, फिर मैंने बोला, तब भी मैंने मजाक में बोला थोड़े दिन सब्र करो, इतनी जल्दी अच्छा। क्या है। पर मैं जब केरला गई, अपने गाँव गई, अब हमारे केरला में साउथ साइड में ऐसा होता है, मामा वामा के लड़कों से भी शादी करवा देते हैं। हैं? हाँ, वहां पे ऐसा होता है कि जो मामा का लड़का होता है, हाँ, वो पति कहलाता है। भाई होता है वो? यहाँ पे भाई होता है, केरला में शादी हो जाती है। भाई से पति बना देते हैं केरला में? केरला में और साउथ की ऐसी कई सारी जगह हैं, मतलब जहाँ पे भाई को पति बना देते हैं? हाँ, जहाँ शादी हो जाती है। ठीक है, तो जो मेरे मामा का लड़का था, हाँ, वो मेरे से शादी करना चाह रहा था, तो मैं तो करना नहीं चाहती थी, मेरे माइंड में नहीं था उससे शादी वादी करने का। अच्छा। तो मैंने
उस टाइम उन सबको टरकाने के लिए उन सबसे बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी लड़का देखा हुआ है, ओके, हाँ, और ये है लड़का, मैं इसी से शादी करूंगी, ऐसे बोल दिया था उन सबको, अपने सारे रिश्तेदारों को। इवन उस टाइम तक हमारा कोई प्लान नहीं था शादी को लेके, बस ये था करेंगे। उस टाइम भी ऐसी था। तुमने बात टालवाने के लिए बोली मैं, ठीक है, भाई मेरे कोई पीछे ना लगे इस बात को लेके कि अभी आई हूँ तो मेरे कहीं से शादी वादी ना करवा दे, इस चक्कर में बोला मैं। ऐसा हुआ। फिर ये मेरे गाँव आया केरला, मैंने इसको बोला आओ मिलने, तो मैं सबसे मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से। ये वो आया, रहा मेरी बुआ के घर काफी दिन। तो बुआ ने पूछा नहीं क्या करता है ये? बोला, मैंने बोला इसका स्नूकर का काम है। इसका टेनिस बॉल टेबल का काम करता है। अच्छा। ये बोला, मैंने खुल के नहीं बताया क्या है क्या नहीं, किसी को ज्यादा नहीं बताया। उस टाइम तक मेरे पापा के भी माइंड में नहीं था। तो उनको तुम्हारे बारे में पता था, बुआ को, कि भाई क्या करती है? उनको नहीं पता ना, नहीं पता किसी को नहीं पता इतना। वो सब मलयालम ज्यादा देखते हैं, इस सब चीज में नहीं है। तो फिर ऐसा था कि वो मेरे घर आया, मैंने उसको सबसे मिलवाया कि भाई यही है, इसी से मैं शादी वादी करूंगी, सबसे मिलवा दिया था। फिर उस टाइम तक पापा ने भी कुछ नहीं बोला, पापा ने भी यही सोचा मैं उन सबको टालने के लिए बोल रही हूँ। फिर जैसे ही वो गया वहां से वापस, तो मैंने अपने बाप से बोल दिया था, मैंने पापा मैं इससे शादी करूंगी। शुरू में पापा मान नहीं रहे थे। क्यों? कह रहे थे क्यों करना है इससे शादी, तुझे और अच्छा लड़का मिलेगा, ये है वो है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। क्या मैं चुपके कर लूंगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। पहले ही बता दो या चुपचाप से मान जाओ। मैंने खाना वाना फेंक दिया गुस्से में। अच्छा। मैंने बोला करवानी पड़ेगी शादी, मैं कुछ नहीं जानती। फिर बोला कि भाई ठीक है। फिर मेरी बुआ बोली कि पसंद है तो करवा दो, क्या दिक्कत है। बोला उसका घर वर पता करो, पसंद है तो करवा दो शादी। घर वर पता करो, काम वाम पता करो। तो मेरी बुआ ने ये बोला, तो पापा ने बोला अब तू रोना धोना मत कर, गुस्सा मत कर, ठीक है भाई तुझे वो पसंद है, हम तेरी उससे शादी करा देंगे, बात खत्म। अच्छा। तब से फिर वो, हाँ तब पापा मान गए, फाइनली मान गए पापा तब। फिर वो एक पति वाला जो ठप्पा था वो उस पर लग गया। फिर मैं दिल्ली वापस आई, फिर मैंने उससे बोला कि चलो, फिर मैंने वापस आने के बाद वकील से बात करी। फिर वापस आने के बाद वकील से बात करने के बाद फिर मैंने उसको बोला, उसने मुझे बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने बोला देखो टाइम वाइम मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही कह रहा था। हाँ मैंने बोला पहले तुमने खुद क्या कि ये चीज क्रिएट करी है, अब टाइम वाइम यहाँ से मिलेगा नहीं। अच्छा। हाँ मैंने बोला टाइम कितना चाहिए ये बता। बोला ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 महीने। मैंने बोला अब ये सोचेगा 1 या 2 साल का टाइम दूं, वो मैं देने से रही, क्योंकि देखो मैं किसी पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर पाती। मेरा पहले एक रिलेशन खराब हो चुका है। वो दूसरा वो जो लड़का था करोल बाग। तो मैं किसी पे इतनी जल्दी मैं ट्रस्ट कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया। तो उसने बोला ठीक है तुम मुझे दिसंबर तक का टाइम दो। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, दिया तुझे दिसंबर तक का टाइम। मैंने बोला दिसंबर के बाद कोई बहाना मत करना, वरना रिलेशन भी खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने दिसंबर तक का टाइम दिया। फिर मैंने उसको 19 या 20 दिसंबर को दिल्ली बुलाया। फिर दिल्ली आया, उसके अगले दिन फिर हम लोग वहां गए 30 हजारी कोर्ट, वही हमारा साइन वाइन लिखा पड़ी, और आर्य समाज वाली जो शादी कराते हैं वो लोग, वही हुई। हाँ फिर वहीं जाके मैरिज वैरिज कर ली हम लोगों ने।